अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज है शब बारात यानी कि शब मेराज, और स्टार्ट कर दिया है हमने आज अपना व्लॉग सुबह मॉर्निंग से। तो हम बना रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है आज, तो इस संडे है। तो आज हम रकीब के लिए तो बनना है, अली के लिए वाइट पास्ता, अली के पापा के लिए बनना है स्पाइसी वाला पास्ता। और बस इनको कराती हूँ ब्रेकफास्ट। कराने के बाद मैंने फिर जो है घर की सफाई करी। उसके बाद जो है अब बच्चों के कपड़े निकाल दिए, अभी वो जो है रेडी करा दिए। दूसरे कपड़े भी नए, असर की नमाज के टाइम जो है ये वाले कपड़े पहन कर चले जाएंगे। और अली के बाबा भी चेंज करके अब नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। वो तो जोहर की, पर इनको मैं अभी नहीं पहनाऊंगी, इनको बाद में पहनाऊंगी। अली के बाबा तो चेंज करके जोहर की नमाज़ पढ़ने चले गए, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, तो वो भी घर पर ही हैं। और मैं पहन रही हूँ ये वाली ड्रेस अपनी, जो है फ्रॉक। और ये देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से हम जो है हम भी रेडी होते हैं, और बच्चों को तो हमने जो है असर के टाइम रेडी करना है। हम जो है रेडी होकर नमाज़ पढ़ते हैं, और जो हमें करना है वो करते हैं। और जो है रोज़ा भी है आज मेरा, तो फिर उसकी भी तैयारी करते हैं। सबसे पहले उसी की तैयारी करते हैं। नमाज के बाद कुरान शरीफ वगैरह पढ़कर सूरते हैं, उसके बाद जो है बाकी काम जो है हम फिर देखेंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। जोहर का टाइम हो रहा है, और टाइम का तो पता ही नहीं चला। उठने के बाद बच्चों को नाश्ते कराया, उनको रेडी कराया। और उसके बाद ट्यूशन की तो छुट्टी है, संडे है तो छुट्टी है, सभी की छुट्टी है। और बस मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इतने जो है बच्चे भी बाहर से आ जाएंगे, अपने पापा के साथ गए हुए हैं बाहर। और इतने में नमाज़ पढ़ कर कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। बस फिर यहीं से ही किचन में चलते हैं। 5:30 का मतलब टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। और बस पढ़ के मैं जो जा रही हूँ किचन में। सबसे पहले अफ्तार का जो है वो करते हैं, और मैं थोड़ी सा पूरे घर की लाइटें खोल देती हूँ। मगरिब का भी टाइम अब थोड़ी देर में हो जाएगा, तो लाइट्स जला देती हूँ आज। और हर रूम की छोटी छोटी वाली लाइट जला देती हूँ घर में। और उसके बाद फिर किचन में चलते हैं। बच्चे भी आ जाएंगे, इतने नमाज़ पढ़ने गए हैं रेडी होकर, क्योंकि उनके पापा के साथ वो नमाज़ पढ़ने गए हैं रेडी होकर। और आपको दिखा भी देती हूँ कि रेडी होकर कैसे लगेंगे। ज़रा आ जाए नमाज़ पढ़कर, जब आपको दिखाऊंगी कि कुर्ते पजामे में तो रकीब तो बिल्कुल गुड्डा सा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर बड़ी लाइट, छोटी लाइट जला दी है, एक स्मॉल वाली बेडरूम में भी, और नाली वाले जिसमें झूला है बच्चों का, बच्चों वाले रूम में भी। और जो है उसमें तो हम जिसमें हम रहते ही ज़्यादातर अपना खाना पीना हम उसी में रखते हैं, जिसमें हमारा जो है सोना है। अब बेडरूम में तो हम बहुत कम सोते हैं, और बस ऐसे ही रहता है, बंद ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि कोई ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता इसका। तो बस इसको ऐसे ही मतलब रखते हैं हम। और बस चलते हैं अब जो है किचन में। और किचन में अब जाके अपना किचन में काम शुरू करते हैं। बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं आपको बच्चों से भी मिलवाऊंगी कि बच्चे आज कितने भी आए लग रहे हैं। कुर्ते पजामे में भी यहाँ की मेरी बड़ी वाली लाइट खोल दी थी, फिर मैंने सोचा नहीं स्मॉल वाली लाइट खोल देते हैं, और फिर किचन की लाइट्स खोलते हैं। और तैयारी करते हैं अपने जो है अफ्तार की। आधे से ज़्यादा हमने जो है तैयारी करके रखी हुई है। ये थोड़ी पहले की क्लिप है, जो कि मैंने बाद में ऐड करी है। और बस अब जो अपना बिरयानी भी हमने बनानी है, आज मसाले वाली बिरयानी बनाएंगे। और उसके बाद जो इबादत करनी है वो फिर इबादत करेंगे। तो आज जल्दी जल्दी जो है ना, मगरिब के बाद से ही हम जो है ना अपना सारा काम निपटा लेंगे। तो मैं आपको फिर मैंने कहा था ना बच्चों से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए बच्चे आ गए हैं, कितने शहजादे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए दोनों की दोनों। और ये तो बहुत ही क्यूट ही पाए लग रहा है रकीब तो। और अली भी बहुत अच्छा, वाइट कुर्ते पजामे बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो इस तरह से टोपी लगा कर आया था, नमाज़ पढ़कर आ गए। अली के पापा के कंधे में थोड़ा दर्द है, तो वो सिकाई कर रहे हैं अपने कंधे की आकर आइस से, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है कि कंधे के अंदर दर्द ही नहीं उनका कम हो रहा है। तो वो आगे नमाज़ पढ़ के सिकाई करने लगे। और ये देखो फिर मैंने इसको सही से टोपी उड़ाई, और टोपी उड़ाने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम आ गए किचन में, तो हम अपनी पकौड़ियों की तैयारी कर रहे हैं। ये प्याज कट कर ली है, नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, आलू जो मैंने चॉप करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और हम जो है आलू के फ्राई चिप्स भी बनाएंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, उसकी रेसिपी। और तो हम वो भी बनाएंगे। पहले तो है आलू की पकौड़ी बना लेते हैं। ये तो मैं और अली ही खाने वाले हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि रकीब तो खाता ही नहीं है पकौड़ी, तो उसके लिए हम वो बनाएंगे। क्योंकि फिर जब बच्चे होते हैं, एक ना खाए और एक खाए, तो फिर वो होता है। इनको जो है ना स्पाइसी कम पसंद है रकीब को,
तो ये मैं पकौड़ियाँ हाँ यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ। बिरयानी भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी उसकी, इसलिए मैंने थोड़ी पहले क्लिप ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर बिरयानी की रेसिपी मतलब दिखानी थी। वैसे मैंने तैयारी बहुत देर पहले शुरू कर दी थी ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि असर के बाद ना बहुत ज़्यादा कम टाइम रह जाता है, फिर असर की नमाज़ के बाद रोज़े का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है हमारे जो नफलें पढ़नी होती हैं उसमें मगरिब से फिर वो इशा ही हो जाती है उसको पढ़ने में। तो इसलिए फिर वो जो पहले कर लो वही सही रहता है। बिरयानी के आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन मैं पहले ही करके रख दूँगी, इससे ये इजी हो जाएगा कि मुझे मगरिब से इशा तक जो हम नफले पढ़ते हैं उसके बाद बहुत कम टाइम रहता है, और फिर जो है ना इशा हो जाएगी, फिर इशा की नमाज़ के बाद जो है अली को खाना वगाना खिलाना है, फिर शब कदर पढ़नी है। तो आज के दिन तो जितनी ही इबादत करें उतनी ही कम है। और हमने आज मीठा कुछ नहीं बनाया, हमने 2-1 दिन पहले कतलियाँ बना ली थी, आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। तो आज हम बिरयानी बना रहे हैं मसाले वाली अपने डिनर में, यानी कि आज, और उसके बाद इफ्तियार का। तो ये मैं आपको बता रही थी जो मैं फ्राई चिप्स बना रही थी, जो कि बहुत ट्रेंड में रेसिपी चल रही है, जिसे वो कह रहे हैं जोलो चिप्स, पता नहीं क्या चीज़ इसको कह रहे हैं, अभी मुझे सही से नाम नहीं पता, पर मैंने बना दिया। बहुत मज़े का बना था ये भी, बहुत ही मेयोनीज़ के साथ। ये तो ये रकीब के लिए तैयार हो गया, ये हमारे लिए पकौड़ियाँ बन रही है, फ्रूट चाट भी रेडी है। दस्तरखान बस लगा लेते हैं, रोज़े के टाइम में सिर्फ 15-20 मिनट है, इतने हम करके तैयार करके रखेंगे तो रोज़े का टाइम हो जाएगा। फिर दुआ भी से पहले ही सब कुछ अरेंज कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर दुआ भी तो मांगनी ज़रूरी है, कि ये नहीं कि बनाने में लगे रहें और दुआएं उस टाइम ना माने जिस टाइम दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं। तो बस हमारा बनकर रेडी हो चुका है इफ्तियार। तो फिर अज़ान हो गई थी मगरिब की, हमने रोज़ा इफ्तियार करा, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी अपना जो है बिरयानी बनाने के लिए। तो ये मैंने पहले प्रिपरेशन कर कर रख ली थी। तो मैंने ये गोश्त ले लिया है, उसमें जो है ना एक प्याज चॉप कर कर डाल दी है, लहसुन के जवे और गरम मसाला और नमक इसके अंदर डाल दिया है। तो हम इसकी मसाले की बिरयानी की अखनी तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको जो है 5-6 सीटी दे देते हैं, क्योंकि हम गोश्त में बना रहे हैं। तो हम इसमें 5 से 6 सीटी हमने दी, तो ये जो है अखनी तैयार हो गई। और मैंने 3 बड़ी प्याज ले ली थी, ऑयल गरम होने दिया मैंने, फिर उसके अंदर मैंने जो है ये प्याज डाल दी है। इसको जो है हम लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो जो मैंने अखनी तैयार करी इसी तरीके से आप इसकी यखनी तैयार करें, और इसको जो है चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लें। तो ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी थी, जो हमने अखनी तैयार करी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करें, और इसमें गरम मसाला आप ऐड ना करें। गरम मसाला इसमें बस पिसा हुआ हमने अखनी में जो डाला है वही डालेंगे। तो हमने प्याज में जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट और जो है यखनी तैयार हुई थी वो डाल दी ब्राउन होने के बाद। और ये जो है ना कर्ड है, यानी कि दही, दही में मैंने जो है ना फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग मिलाया हुआ है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, आप कितना स्पाइसी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालें। तो मैं 1 kg के जो है ना राइस के बिरयानी बना रही हूँ मसाले वाली, तो ये मैंने 2 स्पून जो है कुटी हुई मिर्च डाल दी। और इसमें अचार की मिर्चें कर्ड के साथ, जो बाकी आधी कर्ड डाल दी थी आधी बची थी, वो मैंने अचार की मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। और इसको जो है हम पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, और उसको फिर जो है हम बंद कर देंगे। और इसके लिए फिर जो हम राइस बॉईल करेंगे बिरयानी के लिए, दम देने के लिए। तो हमारा जो मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है बिरयानी का। तो ये हमने हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 हरी इलायची तेज़पात ले लिया है, पानी के अंदर डाल देंगे। नमक बिल्कुल सही रखें बॉईल करने में, जब राइस बॉईल करें, क्योंकि अगर नमक कम हो जाएगा बिरयानी बॉयल राइस में तो फिर जो है बिरयानी इसकी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दिया है, और दालचीनी, हरी इलायची और तेज़पात डाल दी। और देखो ये यहाँ खड़ा हुआ है, इसने कुर्ते पजामे की जो है ना हालत 2 से 3 घंटे में बिल्कुल बेकार कर दी है। वाइट कुर्ते पजामे बच्चों को ना पहनाएं। तो ये रोज़े के बाद मेरी बन रही है चाय, नमाज़ पढ़ने के मगरिब के बाद। और ये थोड़ा सा इसका जो है ना मसाला बचा हुआ है, जो हमने पोटैटो फ्राई करे थे, राइस भीगे हुए हैं, और यहाँ पर ये भी आ गया है। ये तो बाहर इतनी मस्ती कर रहे हैं ना बच्चे, इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बच्चे भी खेल रहे हैं, आज छुट्टी भी है, और तो इसलिए बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। तो हम जो अपना राइस बॉईल कर रहे हैं तो उसको दिखाते हैं आपको। तो बिरयानी का जो है ना पानी खोल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल, चावल को अच्छी तरह से जो है ना बॉईल होने देंगे, फिर छन्नी में इसको पानी को
जो है छान लेंगे। तो इस तरह से जब चावल बॉईल हो गए थे तो मैंने छन्नी में छान लिए। पहले चावल डाले, फिर जो हमने मसाला तैयार करा था बिरयानी का वो डाला, फिर चावल डाले, फिर मसाला डाला। 2 से 3 हम इसके अंदर तेल लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले नीचे जो है तली में चावल ही डालें, मसाला ना डालें। जब आप बिरयानी की तेल लगाए तो सबसे पहले चावल डालें। तो फिर मैंने चावल डाले, मसाला डाला, चावल डाले, मसाला डाला। इसी तरह से मैंने 3 बिरयानी की लगा दी। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑरेंज कलर, जर्दे का रंग, फूड कलर, और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 से 3 ढक्कन केवड़ा खुशबू के लिए ऐड कर दिया था। तो हमारी जो है बिरयानी दम के लिए तैयार है। मैंने इसके चारों तरफ आटा लगा दिया है। आप चाहे फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, पर मैं फॉइल पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये सुनने में आ रहा है कि वो जो है हेल्थ के लिए सही नहीं है फॉइल पेपर, तो मैं फॉइल पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं आटे की पट्टी ऐसे लगाकर इसको ढक्कन से ढक दिया। इससे क्या है, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और अच्छे से 10-15 मिनट हमने दम दे दिया। और कुछ इस तरह से हमारी लजीज बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बिरयानी बहुत ही यम्मी बनी थी। सबको शब रात मुबारक। अल्लाह हाफिज़।